हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं इस वीडियो में आपके लिए नया टॉपिक है द एंचेंटेड पूल यानी मायावी तालाब। इसका हम हिंदी में सारांश बताएंगे, पढ़ाते जाएंगे साथ साथ में। आप हमारे साथ बने रहिएगा। और ये आप एग्ज़ाम बोर्ड में भी आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं और एक्सप्लेनेशन भी और भी लिखने के लिए आता है। ठीक है गाइस, बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एपी ठाकुर पर। और अगर हमारे आप नए यूज़र हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे होने वाली वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आइए हम जान लेते हैं इस पार्ट का बैकग्राउंड क्या है। ये जो पार्ट है हमारे महाभारत ग्रंथ से रिलेटेड है, महाभारत से है। जो जब पांडव और कौरवों के बीच जो भी तालाब हुई थी और पांडवों को वनवास मिला था और उन्हें राजकाज, तो जब पांडवों का वनवास खत्म होने पे आ जाता है तब कुछ ऐसी घटना युधिष्ठिर के साथ घटती है। उनके भाइयों और उन्हें बहुत तेज़ प्यास लगती है, तो वो लोग पानी की तलाश में अपने भाइयों को भेजते हैं। ठीक है, तो वो जाते हैं और उनके साथ जो भी घटना होती है, जैसे वो पानी की तलाश में जाते हैं, ये अच्छे नियम आते हैं और उनसे क्वेश्चन कर जो भी करते हैं वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखिए हमारी वीडियो, पूरा देखें वीडियो को। ठीक है गाइस, आइए अब बात करते हैं। देखिएगा हिंदी में सारांश, पहला पैरा है। देखिए, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर ने इंतजार किया फॉर हिज ब्रदर, अपने भाइयों का, इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट, चिंता यानी एनेक्सिटी बोलते हैं चिंता या व्याकुलता बोल सकते हैं, एंड थर्स्ट और प्यास से। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का व्याकुलता या चिंता से और प्यास के कारण इंतजार किया, या प्यास से अपने भाइयों का इंतजार किया। युधिष्ठिर ने इंतजार किया फॉर हिज ब्रदर, अपने भाइयों का, चिंता और प्यास में। ठीक है, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। आई मीन कैन, क्या, दे हैव बीन सब्जेक्टेड, सब्जेक्टिव मीन्स होता है अधीन होना। ठीक है, क्या वे अधीन हो गए टू ए कर्ज, श्राप से, और दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट। स्टिल वॉन्डरिंग मीन्स होता है यानी कहने लगा है, तो क्या वे अभी बाउंड्री में भटकना, अब तक अबाउट भटक रहे हैं, अबाउट इन द फॉरेस्ट सर्च ऑफ वाटर, क्या वे अभी तक पानी की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे, फेंटेड मीन्स होता है मूर्छित होना। ठीक है, क्या वे मूर्छित हो गए, और डाई ऑफ थर्स्ट, क्या वे प्यास के कारण मर गए। मतलब युधिष्ठिर सोचते हैं कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो गए, और डाई ऑफ थर्स्ट, और क्या वो थर्स्ट यानी प्यास के कारण मर गए होंगे। कैन नहीं लगा तो हो गए। ठीक है, और अनेबल टू वियर दीज थॉट्स, अनेबल टू वियर दीज थॉट, वो इन विचारों को सहन करने में असमर्थ थे, एंड ड्राइवन बाई एंड ओवरपॉरिंग थर्स्ट, और ड्राइविंग बाई एंड ओवरपॉरिंग थर्स्ट, चल दिए, एंड ओवरपॉरिंग थर्स्ट यानी अधिक प्यास के कारण चल दिए। ही अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, अनेबल टू बियर असमर्थ थे या अयोग्य थे। युधिष्ठिर जो हैं असमर्थ थे बियर धारण करने में या सहन करने में, दीज थॉट्स विचारों को, इन विचारों को युधिष्ठिर जो है सहन करने में असमर्थ थे, एंड ड्राइविंग और व्याकुल थे, वाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट और तीव्र प्यास से। ठीक है, यानी इन विचारों को सहन करने में युधिष्ठिर असमर्थ थे और ते
तीव्र प्यास के कारण व्याकुल होकर उन्होंने ही गेव अप छोड़ दिया बैटिंग, इंतजार करना। यानी उन्होंने तीव्र प्यास और व्याकुल होकर इंतजार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट, और चल दिए टू लुक, खोज में, फॉर हिज ब्रदर, अपने भाइयों की, एंड पूल, यानी तालाब की, होपिंग डैट, ये आशा लेकर, ही माइट फाइंड देम, कि वे उन्हें पा सकेंगे। आई मीन अपने भाइयों और जिस पूल की या जिस सरोवर की खोज में उनके भाई निकले थे, यह आशा करते हुए उनको वो पा सकेंगे। ठीक है, आइए अब देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। युधिष्ठिर प्रोसीड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन एंड कीप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ wild deer and spotted deer and big forest birds. युधिष्ठिर प्रोसीड, आगे बढ़े, इन दिस डायरेक्शन, उस दिशा में, हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिस दिशा में उनके भाई गए थे, एंड कीप्ट ऑन वॉकिंग, वे लगातार चलते रहे, थ्रो ट्रैक्स होता है उन पगडंडियों पर, फुल ऑफ वाइल्ड डियर, भालुओं, एंड स्पॉटेड डियर, चिट्ठीदार डियर मीन्स हिरणों से, एंड फॉरेस्ट बर्ड, यानी जंगली पक्षियों या चिड़ियों से भरी हुई थी। तो बोल सकते हैं युधिष्ठिर जो हैं उन पगडंडियों से गुजरे जो वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर, यानी जंगली भालुओं और स्पॉटेड डियर, चिट्ठीदार हिरणों और बड़ी बड़ी जंगली पक्षियों या चिड़ियों से भरी हुई थी। टिल ही कैम अपॉन ए ग्रीन मेडो, तब तक आगे बढ़ते गए, टिल ही अपॉन ए ग्रीन मेडो, ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, तब तक वो आगे बढ़ते गए जब तक कि वो एक चारागाह, यानी सुंदर एंड ब्यूटीफुल एक ग्रीन मेडो, चारागाह तक नहीं पहुंच गए। ठीक है, अराउंड ए पूल, तालाब के चारों तरफ, ऑफ क्लीन वाटर मीट होता है साफ स्वच्छ पानी। ठीक है, साफ स्वच्छ मतलब जो चारागाह था उसके चारों तरफ साफ स्वच्छ पानी का एक तालाब यानी पूल था। ठीक है, वट वेन जब ही सा, उन्होंने देखा, हिज ब्रदर लाइंग देयर लाइक फ्लैग फॉल्स, यानी जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा, लाइंग लेटे हुए, देयर लाइक फ्लैग फॉल्स, यानी बांस के डंडे के समान, या फ्लैग फॉल्स होते हैं झंडे जिसमें मतलब झंडा लगा के, लाइक फ्लैग फॉल्स झंडे के समान या बांस के लट्ठे के समान, अनेबल टू रेस्ट्रेन, असमर्थ से रोकने में, हिज ग्रीफ, अपने दुख को, ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उन्होंने मतलब तेज आवाज़ निकालकर चिल्लाए, एंड वेप्ट, और रोने लगे। जब उन्होंने अपने भाइयों को मूर्छता या बोल सकते यानी फ्लैग फॉल्स के लट्ठे के समान जब लेटे देखा, और वे अपनी मतलब दुख को रोक नहीं सके, यानी युधिष्ठिर जो है अपने दुख को रोक नहीं सके और तेज आवाज़ से चिल्लाए और रोने लगे। सभी लोगों से मैं ये अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल पर बने रहिए। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम दो पैराग्राफ के हम हिंदी अनुवाद बताते चलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।